तो आज का टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे। तो उसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। आइए, ए सेंटेंस दैट डिनोट्स, ऐसे वाक्य जिससे बोध होता है, सम सडन फीलिंग और आइडियाज ऑफ द माइंड, मन में उठे अचानक भाव या विचार प्रकट हो। मन में अचानक भाव या विचार प्रकट हो, इज कॉल्ड, कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अर्थात हिंदी में भी हमने एक्सप्लेन किया है, ऐसे वाक्य जिससे मन में उठे अचानक भाव या विचार प्रकट होने का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। अर्थात जैसे देखिए, किसी का अचानक से खबर आया मरने का, आपके रिलेटिव से कोई, तो हम लोग कहेंगे आह बेचारा मर गया, तो उसमें अलास का यूज करेंगे। अगर आप मैच खेल रहे हैं और अचानक से आप जीत गए, तो आप क्या कहते हैं? हुर्रा, जय हो, जय हो, वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। अगर आपको दुख, किसी के पिताजी या किसी के रिलेटिव्स मरते हैं, तो दुख व्यक्त करते हैं अलास, हाय हाय, हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए। तो आपको दो चीजें याद रखना। अभी आप केवल समझ रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, नरेशन में डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने का इसका आगे रूल दिखाएंगे। अब ये केवल समझने के लिए है कि आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं, है ना। तो खास करके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये जो चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वर्ड्स के आगे में प्रायः दिखेगा, आपको समझ जाइएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक्य है। जैसे इस वाक्य में देखिए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच में क्या जाहिर हो रही है? खुशी। ये आपको रिपोर्टिंग भर में बदलने के टाइम में काम आएगा कि वो किस टाइप का वाक्य है। जैसे अलास, हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए, ये किस टाइप का वाक्य है? सोरो टाइप का। ये याद रखना पड़ेगा, टाइप समझेंगे तभी इनडायरेक्ट स्पीच बदलेगा। जैसे फाई फाई कहते हैं हम लोग, छी छी, यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में फेल हो गए, तो हम लोग सामने वाले से क्या कर रहे हैं? घृणा। घृणा के और भी वाक्य, जैसे छी छी, उन्होंने गंदा काम कर लिया, छी छी, वह फलना आदमी फलना के साथ भाग गया, कुछ भी इस टाइप का वाक्य अगर रहे, तो दैट इज कॉल्ड फाई फाई, मतलब क्या? घृणा। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्टेम्प्ट। इंग्लिश में कॉन्टेम्प्ट, हिंदी में घृणा। अगर हम कह रहे हैं किसी को ब्रेवो, इसका मतलब क्या? शाबाश। हम सामने वाले आदमी को क्या करें? प्रशंसा कर रहे हैं, यू डिड वेल, तुमने कमाल कर दिया, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? अप्लॉज। और प्रशंसा, अप्लॉज मतलब क्या? यानी आप समझ गए होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे। आइए कुछ और चंद वाक्य से हम आपको मिलाते हैं। सब लोग उतार लिए होंगे? चलिए, जैसे आपको है पुह, पुह मतलब राम राम, है ना। राम राम, ही लेफ्ट हिज हाउस, राम राम, उसने अपना घर छोड़ दिया। इसको किस टाइप का वाक्य कहेंगे? राम राम, उसने अपना घर छोड़ दिया, या किसी के साथ वह घर छोड़ दिया, सपोज दैट, तो इस टाइप के वाक्य को क्या बोलेंगे? इस टाइप के वाक्य को बोलेंगे घृणा, कॉन्टेम्प्ट, है ना। फाई फाई वाला बता दिए, ब्रेवो ये सब वाला बता दिए, ये वाला सीखिए। व्हाट ए बैड बॉय यू आर, लिखते जाइए, व्हाट ए बैड बॉय यू आर, है ना। तो मुझे बताइए किस टाइप का वाक्य हुआ? तुम कितने गंदे लड़के हो, इस टाइप का वाक्य हुआ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो है, लेकिन उसमें किस टाइप का? व्हाट ए बैड बॉय यू आर, तुम कितने गंदे लड़के हो, तो सामने वाले आदमी से हम घृणा कर रहे हैं, कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मतलब घृणा। अगर कहेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है,
बोलिए किस टाइप का वाक्य? सामने वाले को की जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रशंसा। आप इसको एप्लॉज कह दीजिए, या नॉर्मल वाक्य में जो भी लगा सकते हैं, खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है कि वह बहुत सुंदर है, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, जॉय। अगर हम कह दें व्हाट ए नाइस पेन इट इज, यह कितनी सुंदर कलम है, तो बताइए ये किस टाइप का वाक्य हुआ? कलम कितनी अच्छी है, तो हम खुशी जाहिर कर रहे हैं। और तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के टाइम में क्या जरूरत पड़ेगा? जॉय, यानी खुशी वाला वर्ड, है ना। अगर हम कहेंगे व्हाट ए ग्रेट मैन, व्हाट ए ग्रेट मैन गांधी जी वाज, गांधी जी कितने महान आदमी थे, तो मुझे बताइए ये जो है किस टाइप का कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी तो है, लेकिन उसमें कोई किस टाइप का? जॉय टाइप का। सामने वाले आदमी का के लिए हम खुशी जाहिर कर रहे हैं, है ना। एपोलॉज भी आप दे सकते हैं, है ना। तो आप इसमें एपोलॉज या जॉय कुछ भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई, जॉय या एपोलॉज। एक चीज नहीं बताए हैं, एपोलॉज वाला बता दिए, जो है 5 वाला बताए हैं ऊपर में, ठीक है। जिसमें गिरना होता, जिसमें गिरना होती, गिरना, कॉन्टेंट बता दिए। एटीसी मार दे इसको, एटीसी मार देते। इस टाइप का वाक्य शायद आप लोग सीख लिए, है ना। चलिए इसको मिटा दें। चलो अब आते हैं ऐसे वाक्यों को, यानी जो आपने ऊपर पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने सारे वाक्य हैं एक्सक्लेमेटरी का, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे उसका नियम पढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए में पहले हमने सीखा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे। अब समझेंगे कि नियम क्या क्या है उसको बनाने की। चलिए पहला नियम, आरबी को आरएस के अर्थ के अनुसार क्या करेंगे हम लोग? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या सोरो, या कंटेम्प्ट, या एपोलॉज, या सरप्राइज, या रिग्रेट, या और भी लिखा है पीछे, उसमें हम लोग बदल देंगे। तो आप ये याद रखिए, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी से कौन सा वर्ड लेंगे? एक्सक्लेम्ड वर्ड लेंगे। कौन सा वर्ड लेंगे? एक्सक्लेम्ड। सब में लगेगा, सेड के बदले एक्सक्लेम्ड। दुख होगा तो सोरो, सुख होगा तो जॉय, है ना। गिरना होगी तो कंटेम्प्ट, प्रशंसा होगी तो एपोलॉज, और आश्चर्य होगा तो सरप्राइज। इस तरह से हम लोग बदल देंगे उसको। फिर है इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या हम लोग यूज करेंगे? ये तो स्पष्ट पढ़ाया है, यूज होता है। हुर्रा, अलास, ओह, आह वगैरह सब जो वर्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। तुम लोग का समझ रहे वो आ वाला वर्ड है ना। देखो आ वाले बात पे हमको याद है, अगर हम यूज करते हैं आ, माय फ्रेंड हैज कम, आ मेरा दोस्त आया, इसमें क्या मिल रहा है? खुशी। लेकिन आ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये इसमें दुख हो गया। एक वर्ड दो एक्सप्रेशन है कि नहीं? एक वर्ड से दो एक्सप्रेशन आ जाता है ना। अब जैसे देखिए, और एक चीज यहाँ पे देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो रहेगा उल्टा पुल्टा से, शुरू में आ ऊ कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग हटा देंगे। और अगर वाक्य में व्हाट ए गुड बॉय यू आर, या व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, इस टाइप का वाक्य रहेगा तो उसको सीधा करके बनाएंगे, है ना। चलिए आगे है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम लोग किसमें बदलेंगे? फुल स्टॉप। ये आपको अब हम जब देंगे वाक्य तब पता चलेगा कि किस तरह से डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इस टाइप के वाक्य को, ठीक है। अब एक आध जो है वाक्य एग्जांपल लीजिए और बनाइए। क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो रूल है वो रूल समझ में आया?
गुड गुड। अभी वैसे बताएंगे तो पता चलेगा। देखिए, ही सेड, बातचीत ना करें। ही सेड हुर्रा, I have won the match. I have won the match. हम लोगों ने मैच जीत लिया है। बैकग्राउंड का कलर ठीक ठाक है? ये ठीक है? ओके, बदल बदल के पढ़ना चाहिए। He said, "Hurrah! I have won the match." है कुछ नहीं इसमें, लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा तो फिर नहीं बनेगा। बोलिए, क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो चलिए बनाते हैं सेड। ही सेड को एक्सक्लेम्ड में बोल लिखा थे रूल में। एक्सक्लेम्ड में सबको बदलेंगे, सेड को। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड में। समझ में आया? अब उधर क्या हो रहा है? खुशी मिल रही कि दुख? मैच जीतने की खुशी मिल रही है। तो आप इसमें विथ जॉय लिखिएगा। सब में इस तरह, यहां तक सब में लिखा जाएगा। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। आवाज नहीं करें। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। उसके बाद हमने कहा था अलास, उलास, ओ, आ, ई को क्या करेंगे? आप इसको हटा दीजिए। अब वाक वो जेंडर वाला बन गया। जेंडर वाला रूल पता ही है आपको, बना दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही हैव हैज किसमें? हैड। और V3 तो लगेगा ही won the match। उम्मीद है समझ में आया होगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो दूसरा देते हैं, बनाइए तब अपने आप पता चलेगा। दूसरा दें? यस सर। जैसे लिखिए, सी सेड इन्वर्टेड कोमा, अलास हिज फादर डाइड। उसके पिताजी मर गए। हिज फादर डाइड। तो आप बना सकते हैं अपने से। देखिए बना करके कि बनता है कि नहीं। बोलिए, सी सेड की जगह क्या देंगे? जोर से बोलिए। सेड की जगह एक्सक्लेमेटरी होते हैं, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड में देंगे, यानी सबको बदलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ में। अब विथ देखने के बाद उधर देखिए क्या हो रहा है। इधर आरएस का जो वाक्य है, रूल में यही था ना, आरएस का अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को, यही ना रूल लिखा है दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर का था। रिपोर्टिंग वर्ब को आरएस के अर्थ के अनुसार बदलेंगे। एक्सक्लेम तो सेड के बाद देंगे ही। अब इसमें क्या दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? दुख मिल रहा है उसको, सुख मिल रहा है। तो अलास तो हटा दिए, बोले हुए हैं कि अलास, हुर्रा वगैरह को हटा दें। अब थर्ड पर्सन बोलिए, नो चेंज की चेंज होता है। इन्वर्टेड कॉमास के बदले तो दैट। हिज का हिजे लिए थर्ड पर्सन नो चेंज। फादर भी थर्ड पर्सन में ही आता है। और डाइड बोलो, ये वर्ब का कौन सा रूप? ही टू। एक मिनट, डाइड क्या क्या? सर वहाँ सोरो। ओ, सोरो छोड़ दिए, सॉरी। यहाँ सोरो छूट गया तो दे दीजिए। विथ सोरो, तभी ना बोलना चाहिए। यस सर। सोरो कर दीजिएगा। that his father का his father ही होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। और बोलो, ये वर्ब का कौन सा रूप? दूसरा। जब डाइड अकेले रहे तो दूसरा, अगर वो हैज हैव हैड के साथ रहता तब तीसरा होता। तो यहाँ पे ये दूसरा है। दूसरा वर्ब का दूसरा रूप किसमें चेंज करेंगे? हैड प्लस V3। देखिए, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल्स है, मुझे लगता है इजी वे में समझना चाहिए। समझ में आया? यस सर। और दे इसके उदाहरण। नो सर। हो गया। यस सर। बनाओ तो अब बुझेंगे। नो सर। दे सेड
They said, "Hi, hi." Chichi. He failed. वह फेल हो गया। चीची वह फेल हो गया। बनाइए। कौन बना लिए? दे एक्सक्लेम्ड को चेंज किए कि नहीं? सेट की जगह क्या देंगे? एक्सक्लेम्ड। बोलिए इस वाक्य से क्या पता चल रहा है? घृणा है। हाई फाई करने का मतलब घृणा करना। तो घृणा करेंगे तो विथ के साथ क्या लगाएंगे? कॉन्टेम्प्ट। अब बोलिए ही थर्ड पर्सन नो चेंज, दैट के बाद नो चेंज कीजिए ही को। अब ये V2 है तो हैड प्लस V3 हैड फेल्ड। उम्मीदें सीख लिए होंगे, लेकिन इस टाइप का तो हो जाएगा, ये नॉर्मल वाक्य में आ जाता है। अलास फाइव हटाने के बाद ये नॉर्मल बन गया, यानी कि पहले जो जेंडर रूल में पढ़ाई सेम टू सेम। लेकिन अगर अलास या फाइव वगैरह वाला वाक्य नहीं रहे तो क्या करेंगे? तो एक आध उदाहरण दीजिए तब पता चलेगा। लिखिए जैसे सांद्रो 2 मिनट और। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस एक दो तो बताएंगे। और डायरेक्ट में अगर रहेगा व्हाट, ध्यान दो डायरेक्ट में एक मिनट एक तरफ लिखिए डायरेक्ट। कैसे लिखिए? डायरेक्ट से सीधे रहेगा व्हाट ए गुड बॉय यू आर। व्हाट ए गुड बॉय यू आर, तुम कितने अच्छे लड़के हो। अब नरेशन इसका नहीं बनाएंगे, नरेशन इसको असर्टिव में बदल के बनाएंगे। आपको चौथा रूल में यही लिखा है कि एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में बदल के बनाएंगे, है ना। तो ये एक्सक्लामेटरी है, इसको जब हम असर्टिव में बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो बोलिए इसका सीधा क्या होगा? यहां से आता है, सब्जेक्ट पहले आता है यू आर, और व्हाट के बदले हम लोग वेरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू आर ए वेरी गुड बॉय। अगर हम ये करें कि व्हाट ए गुड बॉय यू आर, तुम कितने अच्छे लड़के हो, तो हम सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। अगर ये करें कि वह कितना घटिया आदमी है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वह बहुत ही घटिया आदमी है ना। तो इसका देखिए आप डायरेक्ट में अगर हम आपको एक तो खाली दीजिए और व्हाट ए चीप मैन हीज, वह कितना घटिया आदमी है। अगर ऐसा रहेगा तो इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? ही इज ए वेरी चीप मैन। क्या देखो, ये बात को बदलने के लिए एक तो खाली उदाहरण दीजिए, बस हो गया, है ना। जब व्हाट ए वाला वाक्य सब रहेगा तब थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेंगे। जैसे लिखिए ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए गुड बॉय ही इज, वह कितना अच्छा आदमी है। आवाज बंद करो। वो क्यों कर रहे हो? देखो बी साइलेंट, डिसिप्लिन में रहो। और इस तरह की बात अगर बीच में आई तो मैं ना डाउनलोड कर दूंगा और फिर मूवी दिखा दूंगा। बिल्ली जिससे म्यू म्यू कर रही है। यहाँ लिखो he said what a good boy he is। अगर इस टाइप का वाक्य रहेगा तो ये पहले उल्टा यानी एक्सक्लेमेटरी वाक्य को हम लोग असर्टिव में बदलेंगे, सीधा करेंगे पहले, ठीक है। तो बोलिए he exclaimed, ही रहेगा he exclaimed with, इधर क्या हो रहा है? खुशी मिल रही है, वह कितना अच्छा लड़का है, उसके प्रति हम खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो with joy that he was a
वेरी गुड बॉय। पर्दे बनाने हैं? हो गया। कितना टाइम हुआ? 35 से ज्यादा हो गया सर। चलिए एक और दे देना दो। चलो ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का नियम। अगर वीडियो पसंद हो लाइक और शेयर जरूर करें।